डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने बोर्ड है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट लिया, थैंक यू। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? आवर जर्नी स्टार्ट फ्रॉम जायगोट टू ऑर्गेनिज्म विथ द हेल्प ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन. Zygote occurs repeatedly cell division and form embryo. Embryo differentiated into tissues, organ system and organism. This journey zygote to organism with the help of mitosis. So I am describing about significance of mitosis. तो पहला है ग्रोथ। आपने देखा जायगोट से ऑर्गेनिज्म बन गया, एक सिंगल अनसीन सेल से ट्रिलियंस ऑफ सेल के ओनर एक ऑर्गेनिज्म आदमी बन गया। यह माइटोसिस का कमाल है। दूसरा, रिपेयर। इंजुरी के केस में घाव का जो वाउंड का हीलिंग होता है माइटोसिस के थ्रू। तीसरा, जेनेटिक स्टेबिलिटी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन करता है। अगर यह बदल जाए तो जीवों का स्वरूप बदल जाएगा। आदमी के सेल में 23 पेयर्स है, सारे आदमी में 23 पेयर्स है। ड्रोसोफिला में 4 पेयर्स है, तो उसके सारे सेल में 4 पेयर्स है। तो सारे जीवों का फिक्स होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो जेनेटिक स्टेबिलिटी प्रदान करता है। उसके बाद है रीस्टोर ऑफ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। यह क्या है? सेल का जब ग्रोथ होता है, अगर एबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू होता है तो ब्रेक करने लगता है। ब्रेक से बचने के लिए सेल डिवाइड होता है और उसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का मेंटेन होता है अगले सेल का जो फॉर्मेशन होता है। इसी को बोलते हैं रीस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। उसके बाद होता है रिप्रोडक्शन। अमीबा में, बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। उसके बाद होता है रीजेनरेशन। लिजार्ड का टेल कट जाता है, फिर पूरा टेल साइज में आ जाता है विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। उसके बाद है वॉल्यूम और साइज को मेंटेन करता है। अगर एक सिंगल सेल जायगोट से हम ट्रिलियंस ऑफ सेल के ओनर होते हैं, यह मेंटेन वे में नहीं हो तो एक बीमारी का कारण बन जाता है। नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड कैंसर। तो यह मेंटेन वे में होता है। यह माइटोसिस सेल डिवीजन का कमाल है। थैंक यू।